साथ रखा हुआ है। नहीं, यदि ये बात कहने की दो मुही बात होती शबनम जी, और भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है ना वो दो मुहा है। सवाल यह है कि सबके साथ और सबके विकास की तो ये बात करते हैं, लेकिन धरातल पे सबके साथ और सबके विकास की चीज वो जज हो ही नहीं पाती है। आप देखिए बिहार में नीतीश कुमार के साथ की सरकार है, नीतीश कुमार वहां मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग अलायंस में हैं या फिर देश के प्रधानमंत्री को ही बात कर रहे हैं, वो इस मुद्दे पे कुछ भी बोलने कहने से बिल्कुल बच रहे हैं। सवाल यह है, अभी शबनम जी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सोचा था कि कहीं से जातिगत आइडेंटिफाई वाली बात ना आए। ये वही देश है जहां लोकसभा चुनाव के अंदर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। वो अपनी आइडेंटिफाई कराते हैं इस देश के सामने, इस देश के करोड़ों लोगों के सामने खुद को आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं पिछड़ी जाति का हूं। और एक बार तो हद हो गई जब उन्होंने कहा कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं। आप देखिए देश का प्रधानमंत्री अगर कई मुद्दों पे कई बार कई मंचों से अगर ये बार बार कहता है कि मैं पिछड़े जाति से आता हूं, तो कहीं ना कहीं से ये एक संवैधानिक पद पे बैठे और देश के प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य नहीं हो सकता। मैं इसकी निंदा करता हूं, और जहां तक सबका साथ सबके विकास वाली भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार अपने आप को हमेशा मुखर रहती है बात कहते हुए, इनको समझना होगा, इनको सभी जातियों से बड़ा विशेष मतलब नहीं रह गया है। सत्ता कैसे पाई जाए, एक मुख्य मुद्दा इनका यही है, सत्ता कैसे। आपने देखा ओम प्रकाश राजभर को किस तरह से खदेड़ दिया इन लोगों ने, इसी योगी की सरकार में, योगी जी की सरकार में उनसे ओम प्रकाश राजभर अपने नहीं, हमें मोहब्बत हमें मोहब्बत नितिन जी, हमें मोहब्बत नहीं है। सवाल इस बात का है कि जब इन्हीं की सरकार का एक मंत्री अपने जाति, अपने धर्म और अपने हक हुकूक की बात करता है तो उसको अनसुना कर दिया जाता है। फिर सबके साथ तो सबके विकास की बात कहां से आती है? सवाल तो उठता है ना। जब राजभर ने, ओम प्रकाश राजभर ने सवाल किया कि हमारे इन जातियों को ये विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये सारी चीजें नहीं हो रही, होनी चाहिए, और वहां योगी जी पूरी तरह से शांत रहे, यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ ही धरना देने के बाद भी अंत में राजभर को इनका अलायंस छोड़ना पड़ा। आज आप देखिए जातिगत सम्मेलन हो रहा है। मैं सपा और बसपा को भी इस मामले में खींचना चाहूंगा। आप समाजवादी पार्टी को भी देख लीजिए, इनका जो अंदरूनी संगठन है, एक एक जिले के संगठन के मुखिया को आप देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी को आप देख लीजिए, वहां भी इनके जिले का जो संगठन है उनका मुखिया देख लीजिए कौन होता है। कहीं न कहीं से ये तीनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी तो शानदार तरीके से जातिगत चीजों को भुना लेती है, उसका तरीका कुछ अलग है, और कहीं न कहीं से सपा और बसपा के लोग फ्लैश होते हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि जब देश का प्रधानमंत्री ही जातिगत बात करेगा, जातिगत मुद्दों पे अपनी चीजों को इंप्लीमेंट कराएगा, तो निश्चित तौर पे जातिगत भावनाएं बढ़ेंगी। अब अगर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो अगर साहस है तो शबनम जी स्वीकार कर जातिगत जनगणना कर दे, 1932 की बात को फिर से रिपीट कर दे, अच्छा होगा। हम इसमें कोई बुराई नहीं है। और तो नितिन जी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, और मैं दलीय राजनीति से ऊपर उठकर ये बात कह रहा हूं, चाहे कांग्रेस ही क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी, सपा और बसपा, आप देखिए सबके पास जो है जो जातिगत जो है व्यवस्था, उसके तहत इनके संगठन में प्रकोष्ठ बने हुए हैं। कहीं ना कहीं से इन चीजों को, सबको जातिगत भावना से ऊपर उठने की जरूरत है, तभी देश तरक्की करेगा। और उस आकंठ में सबसे अधिक कोई डूबा है तो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, ठीक है।